गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का हमारा ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग चाल से निकल कर जाने वाले हैं शिमला। तो हम लोग चाल से निकल चुके थे और शिमला के रास्ते में थे। तो शिमला से चाल की दूरी 40 किलोमीटर्स है, जो कि आप बहुत ही आसानी जा सकते हैं। बट जो 40 किलोमीटर है ना, वो आपको नॉर्मल जगह से दुगना पड़ेगा। जैसे कि ये हम नॉर्मल हाईवे पे जाते हैं ना, उससे दुगना पड़ेगा। तो हम लोग शिमला में एंट्री कर चुके थे और पहुंच चुके थे खूबसूरत वादियों में, और अपना होटल ले लिया था हमने। तो यहाँ पे था स्टार A1 करके होटल। तो इसमें आप होटल भी है, रूम वगैरह भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरा होम स्टे भी ले सकते हैं। तो होम स्टे में क्या है, आपको यहाँ पे 3 BH का पूरा फुल फ्लैट मिल जाता है, जिसमें आपको 3 कमरे होंगे, एक ड्राइंग रूम होगी, किचन होगी, बालकनी होगी, और व्यू बहुत ही फर्स्ट क्लास होने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था एक होम स्टे, क्योंकि हम लोग थोड़े से ज़्यादा लोग थे। यहाँ पे हम लोग थे 8 लोग, जो कि 8 लोगों को चाहिए 2-2 रूम करके, तो हमें 4 रूम चाहिए थे। तो हमने यहाँ पे पूरा होम स्टे ही ले लिया, जो कि काफ़ी हमें सस्ता पड़ा। लमसम 6000 पर डे का था, लेकिन था बहुत सुंदर, और बहुत ही सुंदर इसका व्यू था। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना होम स्टे लिया। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे अपने घर में। मतलब जब होम स्टे होता है ना, वो अपना घर ही होता है। मतलब यहाँ पे आप सारे आइटम लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको किचन और सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप खुद बना के खा सकते हैं। गैस सिलेंडर भी होगा। अगर आप खुद से जैसे चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, कुछ भी पीना है, तो खुद से बना सकते हैं। वो सारे बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको किचन में मिल जाता है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं अपना होम स्टे। तो जैसे ही हमने एंटर किया, तो ये देखिए प्यारा सा हमारा घर। अभी तो मतलब फ़िलहाल आज हमने पैसे दिए, तो आज के लिए तो हमारे ही है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा घर था, और व्यू भी बहुत प्यारा सा था। यहाँ पे आपको जैसे एक 1 रूम में मिल जाता है, जो डबल बेड के साथ और कबर्ड के साथ मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही यहाँ से जो रूम से बालकनी का व्यू है, बहुत ही प्यारा है। देखिए, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। और यहाँ पे कबर्ड वगैरह भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, ये हॉल है पूरा। और हॉल में भी एक लोग लेट सकते हैं। यहाँ पे एक आपको सिंगल दीवान मिल जाता है, जहाँ पे आप एक लोग आराम से लेट सकते हैं। इसके साथ ही इसका बालकनी का व्यू दिखाते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। जो बालकनी का व्यू है ना, एकदम वादियों से घिरा हुआ। क्योंकि हमें जो होटल वगैरह ले रहे थे ना, वो इतना अच्छा व्यू मिल नहीं रहा था हमें। और होटल जो था बहुत कॉस्टली था, पर डे के 4000 का था, बट इतना सुंदर व्यू नहीं था। और होटल में फिर होटल जैसे ही लगता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे होम स्टे लिया, जो कि बहुत ही प्यारा था और कम रेट में हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसके साथ ही हम लोगों ने बड़े अपना सामान वामान रख के अपना यहाँ पे बनाई मैगी किचन में, और बच्चों को सर्व की मैगी। क्योंकि मैगी तो बच्चों, पहाड़ों में आओ तो मैगी ना खाओ तो कुछ खाए ही नहीं, है ना। तो जो पहाड़ों की मैगी होती है वो बहुत टेस्टी होती है। हम लोगों ने मैगी वगैरह खा के और निकल लिए थे होटल से घूमने के लिए। और हम लोग अपनी गाड़ी से ही जाने वाले थे, क्योंकि हमें जाना था आपका जो चर्च है वो घूमना था। इसके साथ ही हमें जाना था याकू जो मंदिर है वहाँ पे। तो हम दोनों जगह के लिए यहाँ से निकले, और हम लोग पहुँच गए लिफ्ट में। तो जी, यहाँ पे जो आपकी शिमला की लिफ्ट है, क्योंकि लिफ्ट से ही ऊपर जाने लायक होता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है आपका जो चर्च है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिफ्ट पे लिया अपना टिकट, और हम लोग थे 8 लोग, सबका टिकट लगा, क्योंकि 8 लोगों का टिकट लग रहा था यहाँ पे। और 20 रुपीज़ का पर पर्सन टिकट था जाने जाने का, और 20 का ही आने का। तो हम लोग पहुँच गए चर्च के पास। तो जो चर्च है वो थोड़ा सा और ऊपर है, क्योंकि लिफ्ट से हम लोग पहले ही उतर जाते हैं। उसके बाद हम लोग अपना पैदल डिस्टेंस जो वॉक का है वो करते हुए पहुंच गए चर्च पे, जहाँ पे आपको दिख जाती है प्यारी सी सुंदर सी चर्च। उसके जस्ट पीछे दिख जाते हैं हनुमान मंदिर के, मतलब याकू मंदिर के जो हनुमान जी हैं वो भी। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने चर्च में थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह किया। बहुत ही सुंदर है चर्च यहाँ की। मतलब कहते हैं ना, शिमला की चर्च फेमस है, कभी भी आप। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह किया। उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं याकूब मंदिर। तो यहाँ पे जैसे आप चर्च से थोड़ा आगे निकलेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो आपको कहने चलिए हमें याकूब मंदिर ले चलते हैं। थोड़ा बार्गेनिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे हैं ना, वो मतलब मन जितना भी चाहे उतना पैसा मांगते हैं। बट आप थोड़ा आगे जैसे आगे आगे जाएंगे ना, तो आपको काफ़ी लोग मिलेंगे जो कम पैसे में आपको ले जाएंगे। तो हमने 600 रुपये में एक गाड़ी बुक की थी, जिसमें हम 8 लोग जाने वाले थे। तो हमारा जो चर्च है वहाँ से कम आपका 1 से 1.5 किलोमीटर है, जहाँ पे आपको गाड़ी मिलती है। और आप चाहें तो लिफ्ट से भी जा सकते हैं, यहाँ पे लिफ्ट भी है। तो हम लोगों ने लिफ्ट से नहीं जाना था, हम लोगों को जाना था गाड़ी से। तो हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे आपको 7 सीटर गाड़ियाँ मिलेंगी,
और जैसे अगर आप 2 लोग हैं तो वैसे का मतलब सब गाड़ियाँ सभी प्रकार की होती हैं। तो हम लोगों ने 600 रुपये में गाड़ी बुक की, जो कि आपकी आने जाने की दोनों थी, आपको ले भी जाएंगे ऊपर और ऊपर से जो आपको मंदिर वहाँ से नीचे लेके भी आएंगे। बट पता है इतनी डरावनी रास्ता थी, बहुत घूम फिर के रास्ता थी और हम लोग पहुँच गए याकूब मंदिर। तो हम पहुंच चुके थे मंदिर, और मंदिर की बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है जो कि मैंने सुना भी है, पढ़ा भी। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी वहाँ पे संजीवनी लेने गए थे, और फिर वो याकूब पहाड़ी पे रुके तो वहाँ पे उन्हें ऋषि यक्षमिली जो तपस्या कर रहे थे उन्होंने पूछा कि आप संजीवनी लेने आए हो क्या, तो सारी बातें उन्होंने बताई। उसके बाद फिर वो हनुमान जी से प्रॉमिस लिया उन्होंने कि आप जब भी लौट के आएंगे तो हमसे मिल के जाएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हनुमान जी लौट के आ रहे थे रास्ते में तो उन्हें एक कालनेमी राक्षस मिला जिससे बहुत बड़ा युद्ध हुआ उनका। उसके कारण फिर वो हनुमान जी वापस नहीं आ पाए, और ऋषि यक्ष ने दुखी होकर हनुमान जी की याद में यहाँ पे एक मंदिर बनवाया। जब मंदिर बनवाया, सुनते हैं कि मंदिर बनवाने के बाद फिर यहाँ पे स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। मतलब है ना बहुत ही दिलचस्प स्टोरी। तो मतलब हनुमान जी तो वैसे भी सच्चे हैं, कलयुग के देवता हैं, और सन 2025 में तो कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मंगल का साल है, हमें हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। तो हमें जितना हो सके उतनी पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी सबसे सच्चे देवता हैं जो हमारी सारी चीज़ें मतलब कलयुग में सुनने वाले हैं। तो वैसे हमारे राधा कृष्ण तो सबसे प्रिय है, बट हनुमान जी भी हैं, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। और ऐसे ही हम लोगों ने दर्शन किए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम वहाँ पे जो दर्शन करने के बाद जो पिक्चर वीडियो थे वो नहीं ले सकते थे, क्योंकि अंदर से अलाउ नहीं था। बाहर लिखा था ऑलरेडी बोर्ड पे कि आप यहाँ पे फ़ोटो वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती करने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि भगवान है, भगवान को तो सिर्फ दर्शन करने के लिए हम जाते हैं। वीडियो में या मोबाइल में उनको ऐसे कैद करना ठीक भी नहीं। अगर लिखा है कि नहीं करना तो नहीं करना है। अगर मतलब आपको वहाँ पे परमिशन होती कि हाँ आप बना सकते हो तो बना सकते हो, नहीं है तो नहीं है। तो बस हम लोगों ने दर्शन किए, उसके बाद फिर निकल के आए बाहर, जहाँ पे बहुत ही सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा थी, उसके दर्शन किए हम लोगों ने, और बच्चों को थोड़ा बहुत शॉपिंग कराई। इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे, बच्चों को कुछ खिलाना था क्योंकि बच्चे ऑलरेडी थक चुके थे। अब उनको करना था ऑर्डर, वही बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। तो बच्चों ने अपना खाया पिया, उसके बाद हम पहुँच गए होटल जहाँ पे हमें चाहिए था खाना बहुत सिंपल सा, क्योंकि आप अगर जैसे एक हफ्ते के लिए निकलते हैं बाहर घूमने तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बाहर का खा खा के बोर हो जाता है, पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने यहाँ पे बिना प्याज लहसुन, हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है बिना प्याज लहसुन का खाना चाहिए। तो जब भी होटल में कहीं जाते हैं तो 2 से 3 चीज़ें ही मिलती है, एक दाल मखनी, एक पनीर भुर्जी, या एक आप पनीर मसाला ले सकते हैं। 2-3 चीज़ें ही आपको बिना प्याज लहसुन की मिलती हैं यहाँ पे। उसके बाद बिना प्याज लहसुन का ज़्यादा मिलता नहीं है। तो फिर हमने एक दाल मखनी, एक मिक्स वेज और राइस, चपाती, सैलेड, यही सब ऑर्डर किया, क्योंकि हमें सिंपल सा खाना चाहिए। तो वो हम लोगों ने बढ़िया खाया, और उसके बाद निकल चुके शॉपिंग के लिए। तो हम लोगों ने शॉपिंग कर दी थी शुरू। तो शॉपिंग के लिए सबसे बड़ी आपकी यहाँ की सीक्रेट की बात बताएं कि यहाँ पे आपको जो चीज़ कहते हैं ना, खरीदने के ऊपर होता है। अगर कुछ चीज़ अच्छी लग रही है आपको तो वही चीज़ आपको अगर ज़्यादा पसंद आ गई, नहीं बहुत अच्छी करके उसके सामने बोल दे, तो फिर वो आपको दुगने तिगने रेट में देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे काफ़ी दुकानें घूमना है, उसके बाद ही यहाँ से शॉपिंग करना है, क्योंकि हर दुकान के रेट यहाँ पे बहुत अलग अलग हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखते हुए यहाँ शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मुझे एक बास्केट मिली जो कि लकड़ी की बहुत प्यारी सी बास्केट थी, मुझे बहुत पसंद आई। और इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे आइटम हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे हैं जो आपको अपने शहर में भी मिलते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बास्केट वगैरह है जैसे लकड़ी वगैरह की, ये कब मिलती है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। सॉल स्टॉल वगैरह ये सब आपको दिल्ली वगैरह में सब जगह मिलते हैं, और इनसे कम रेटों में मिलते हैं। जो सॉल यहाँ 250-300 के दे रहे थे, वहाँ हम दिल्ली में कभी कभी 150-200 रुपये का लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ना ही लें तो बेस्ट है, और जो यहाँ की लोकल की चीज़ें हैं वो ही लेना है यहाँ से, बकाया आप तो खुद ही समझदार हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी थी और काफ़ी चीज़ें बहुत कॉस्टली थी। जो हमने एक सॉल देखा तो यहाँ पे दे रहा था 50,000 का, 50,000 का, क्योंकि आप पता नहीं ऐसा क्या था उसमें, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसा विशेष, बट ठीक था सारा चीज़ें। बस ऐसे मार्केट घूमना था मुझे, और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर पूरा मार्केट हमने ऐसे ही घूम। शॉपिंग हमारी पूरी हो चुकी थी और हम पहुंच चुके थे घर, और हो चुकी थी रात। और रात का जो शिमला का नज़ारा है ना, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए अब लाइटें ही लाइटें, चारों तरफ लाइटें। उसके बाद हम लोग सो गए और सुबह जागे तो सुबह का नज़ारा भी बहुत सुंदर था। चारों तरफ एकदम पहाड़, और एकदम इतना ठंडा मौसम था यहाँ पर, जून में बहुत ठंडा मौसम था। काफ़ी अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। अब बस हम लोगों को निकलना है घर के लिए। तो सुबह हो चुकी थी, हम लोगों ने अपना फ्रेश हुए और यहाँ पर ब्रेकफास्ट दे दिया ऑर्डर, और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था। अब हम जा रहे हैं एक मंदिर। इन लोगों ने बताया, यहाँ पे जो होटल वाले लोग हैं उन्होंने बताया बहुत ही यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, अच्छा मंदिर है, तो आप लोग दर्शन करने ज़रूर जाइए। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ पे, कृष्ण जी का मंदिर है, दर्शन। तो हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर। यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हुए भगवान जी के, और जहाँ पे मतलब राम सीता हैं और हनुमान जी लक्ष्मण जी सारे, मतलब सभी देवी देवता हैं। और यहाँ पे हमने दर्शन किए, गोपाल जी भी हैं और विष्णु जी भी हैं। उसके बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए। कहते हैं भगवान के दर्शन कर घर के लिए निकलो ना, या घर से निकलो तो सारे शुभ काम होते हैं। तो हम लोग भगवान के दर्शन करके अब यहाँ से निकल चुके थे, और अब हमें काफ़ी लंबा समय तय करना था, क्योंकि दिल्ली जाना था। तो कम से कम 7 से 8 घंटे नॉर्मली लग ही जाते हैं, क्योंकि पहाड़ियों में थोड़ा सा ना रास्ता से घूम घूम के होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम लोग कहाँ पहुँच रहे, कहाँ पहुँचना है, कैसे। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पहाड़ियों में जो गाड़ी होती है वो उतनी स्पीड में नहीं चल पाती, बहुत स्लो चलती है। और व्यू बहुत सुंदर है यहाँ का, शिमला का आप देखिए, बहुत ही सुंदर सा व्यू है। और यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई, यहाँ पे आराम से 2 से 3 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं, क्योंकि अच्छी सड़क बनी है। और बस हम लोग अपना घर पहुँचने वाले थे। बस जाते समय थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि आए थे तब बहुत खुशी थी कि हाँ शिमला घूमने जा रहे हैं, शिमला घूमने जा रहे थे। जब जा रहे थे तो लग रहा था, बोरियत सी लग रही थी कि अब घर जा रहे हैं वापस। तो हम लोग पहुंच चुके थे। यहाँ का जो मन्नत ढाबा है बहुत ही फेमस है यहाँ का। कहते हैं, मतलब शिमला का नहीं है, शिमला और दिल्ली के बीच में पड़ता है ये, आपका पानीपत सोनीपत के आसपास। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सुना था इसके बारे में, मन्नत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जाके हमने सोचा चलो आज ट्राई भी करते हैं कैसा है। तो हम आपको एक्सपीरियंस अपना बताएंगे कि हमें कैसा लगा। तो हम लोग पहुँच चुके थे और हम लोगों ने खाना यहाँ पर कर दिया था ऑर्डर। तो खाना ऑर्डर किया, एक्चुअली बच्चों ने कहीं डोसा ऑर्डर किया और 2 बच्चों ने अपना कुलचा वगैरह ऑर्डर किया। हमने अपना पनीर भुर्जी, दाल मखनी, रायता, रोटी चावल ये सब ऑर्डर किया। तो ये सारा खाना आ चुका था, और इसमें सब में बेस्ट जो था सिर्फ एक डोसा ही था बहुत अच्छा। बकाया खाना बिल्कुल भी अच्छा ना था। खाना खाने के बाद जो पेट में दर्द हुआ भाई साहब, दिमाग ख़राब हो गया, और मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मन्नत का सिर्फ नाम है, कुछ भी नहीं है मन्नत में।
उसके बाद बस हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके थे और हम बस पहुंचने वाले थे घर, थक बहुत चुके थे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग हमारा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है जगन्नाथ जी रथ यात्रा का। तो आपको